Hey everyone, hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health because health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस कदर है कि आपके पर्सन जो है आपके लिए क्या सोचते हैं, उनका फैसला क्या होगा आपको लेकर एंड डेफिनेटली वो क्या चाहते हैं. So obviously it will be a timeless collective for all zodiac signs and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. ओके सो यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में उनके पर्सन जो है उनके लिए क्या महसूस करते हैं, डेफिनेटली उनका अगला फैसला क्या होगा, क्या वो चाहते हैं इस रिलेशनशिप में. यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स. प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में उनके पर्सन जो है, यहाँ पे मुझे एक यूट्रस और वेजाइना यहाँ पे दिखाई दे रहा है. सो बेसिकली द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज़ द वेजाइना और द यूट्रस. इसमें कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है बिकॉज ये फीमेल ऑर्गन्स होते हैं. मैंने इसलिए कहा कि फेमिनिन एनर्जी इज़ द लाइक मदरली एनर्जी. सो आपके पर्सन जो है बिलीव करते हैं कि अगर आप फीमेल है, राइट, सो आप उनके जो है ना फ्यूचर बच्चे जो है उनकी परफेक्ट मदर आप बन सकते हैं. और अगर आप फीमेल नहीं भी है तो आपके पर्सन जो है परफेक्ट कंपेनियन, परफेक्ट साथी आपके लिए बन के दिखाएंगे. दे विल बी वेरी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर किड्स. अगर आप मेल है और अगर आप फीमेल है तो आप काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो अपने कंधों पर बिना क्रेडिट लिए हुए. कुछ लोग क्रेडिट के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं लेकिन आप बिना क्रेडिट के ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो. यहाँ पे ये चीज़ आपके पर्सन को काफ़ी अच्छा लगता है. यहाँ पे एन है, 2 है, वी है, वाई है एंड एक्स है. ओके, कुछ लहरें की जो तस्वीर मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जैसे लहरें जो है कभी भी ख़त्म नहीं होते. दे आर इटर्नल. देर विल बी लाइक दैट. ठीक है, तो कुछ चीज़ें हैं जैसे प्यार, ये तो ख़त्म नहीं होगा. ये अनकंडीशनल अगर लव है आप दोनों के बीच में, सो इट इज़ नेवर गोना एंड. चाहे आप कितने भी सेपरेट रहने की कोशिश करें, चाहे आप कितने भी एक दूसरे को भूलने की कोशिश करें. कुछ लोगों के लिए पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप दोनों की फैमिली ने आपके विरुद्ध जाके किसी और के साथ, आपको किसी और के साथ या उनको किसी और के साथ विवाह करवा दिया है. और ये चीज़ बहुत दर्दनाक रहा है एक समय पर. और आपको भी ऐसा फील हुआ है कि आपके पर्सन ने क्यों विरोध नहीं किया. शायद वो नहीं कर पाते, शायद उनको करने का मौका ही नहीं दिया गया, उनको चुप कराया दिया गया. उनका कंडीशन आपको समझना पड़ेगा. कुछ लोगों के लिए दोनों के साथ ही कुछ हादसे ऐसे हुए हैं. यहाँ पे मुझे कुछ रफल्ड अगेन ड्रेसेस दिखाई दे रहा है. हो सकता है रफल्ड ड्रेसेस, रफल्ड साड़ीज़ आप लोग पहनते हो अगर आप फीमेल है तो. यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है, मे बी व्हेन यू विल बी वाचिंग द रीडिंग मैक्सिमम पीपल विल बी स्लीपिंग एट द टाइम. सो सोच सकता है ये रात के समय पर ही आप देख रहे हो, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि जनरली उस दौरान लोग सोएंगे. यहाँ पे एक रिस्ट वॉच दिखाई दे रहा है और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है ये कोई मतलब ऐसा रिस्ट वॉच है. हो सकता है कि आपके पर्सन जो है हेल्थ के लिए वो पहनते हैं, मतलब फिटनेस के लिए. मतलब क्या है ना, वो एक रिकॉर्ड करता है. जो आजकल इलेक्ट्रॉनिक वॉचेस हो गए हैं, हो सकता है कि वो जब अपने एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, जो भी हो, दे जस्ट रिकॉर्ड इट. कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन की यहाँ पे देखो फेफड़े आ रहा है. सो लंग्स में जिस तरह से ऑक्सीजन की सर्कुलेशन होना चाहिए, यू आर ऑल्सो द ऑक्सीजन ऑफ द लाइफ. सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे फेफड़े आ रहा है, लंग्स आ रहा है. मे बी आपके पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं, तो हो सकता है कि स्मोक करते हैं. मे बी इट इज़ नॉट फॉर एवरीवन. और तब आप उनको बहुत ज़्यादा ही फील करवाते हो कि ऐसा मत किया करो. वो आपकी बात सुनते नहीं, आपको गुस्सा हो जाता है. तो आप बोलते हो कि आप करना क्या चाहते हो, आप क्या, अगर आप मेरे साथ रहना चाहते हो तो आपको क्विट करना पड़ेगा स्मोकिंग. सो ये सब बातें जो है उनको ऐसा एहसास ज़रूर दिलाता है कि येस यू डू जेन्युइनली केयर फॉर देम, यू डू इट. ठीक है, और आप बिना स्वार्थ के ही ये सब कर लेते हो. इवन बहुत सारे मतलब बहुत सारे केसेस में ऐसा भी हुआ है
जब आपने बिना स्वार्थ के, बिना कुछ सोचे ही कि मुझे क्या रिटर्न में मिलेगा, ये सोच के भी आपने बहुत कुछ कर लिया है। आप उनका हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी रहते हो, ये उनको पता है, लेकिन कम ही ऐसा वक्त था कि जब वो आपको हेल्प करने के लिए रेडी थे। यहाँ पे जब आपने उनको एक जॉब के लिए भी बोला होगा, सो मे बी दे हैड रिफ्यूज, उन्होंने ऐसा कह दिया कि देखो एक ऑर्गेनाइजेशन में ना एक साथ काम करने से प्रॉब्लम क्या होता है ना, हम दोनों के ऊपर नज़र आ जाएगा लोगों का, तो ऐसा नहीं करते, आप दूसरा ऑर्गेनाइजेशन में काम करो और हम दूसरा ऑर्गेनाइजेशन में काम करते। इवन आपको कोई हेल्प नहीं किया गया, बट ऐसा भी हो सकता है कि आपके मोटिवेशन अनुसार, आपके इन्फ्लुएंस की वजह से उनको एक बहुत अच्छा जॉब मिला था, आपकी प्रार्थनाओं की वजह से उनको अच्छा जॉब मिला, क्योंकि आप दिल से, चाहे जितने भी झगड़ा आपने किया है उनके साथ, दिल से तो आपने उनके लिए अच्छा ही सोचा ना। तो अच्छा, जो कोई आपके लिए अच्छा सोचता है तो उसके साथ अगर इस तरह से ट्रीटमेंट किया जाता है तो दिल तो बहुत ज़्यादा दुखेगा। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन जो है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है इट्स अ न्यू रिलेशनशिप विच इज़ फॉर्म्ड। आपके पर्सन कैप्रिकॉर्न हो सकता है, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र हो सकता है, कृतिका नक्षत्र हो सकता है। आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा लग्जूरियस लेविश लाइफस्टाइल जीते हैं, ये उनको अच्छा लगता है, बहुत ही पसंद है इनको। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन के सीक्रेट अफेयर्स है, लेकिन वो कभी भी आपको कन्फेस नहीं करेंगे, क्योंकि बोलेंगे नहीं, क्योंकि उनको पता है अगर उनको प्रीवियस रिलेशनशिप के बारे में, उनका प्रीवियस रिलेशनशिप के बारे में आपको पता चल गया तो आप कतई उनको माफ़ नहीं करोगे। ये भी मुझे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए इट इज़ नॉट फॉर एवरीवन, बट आई कैन सी लाइक दैट। जब तिल तिल पानी करके ही पूरी तरह से समंदर बना है, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप दोनों की इस रिलेशनशिप है, उनको ऐसा लगता है कि उनको और आपको समझना चाहिए, बल्कि वो आपको समझ ही नहीं पाए, उनको और आपके तरफ ध्यान देना चाहिए जो वो दे नहीं पाते। सो दे शुड बी मोर डिवोटेड, दे शुड बी मोर केयरफुल वाइल हैंडलिंग द रिलेशनशिप, ये मुझे दिख रहा है। नाउ इट्स अ टाइम फॉर चेकिंग थ्रू द क्यूब्स। हम क्यूब्स से यहाँ पे देख लेते हैं। सो लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ द क्यूब्स। यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में जो पर्सन जो है उनके लिए क्या महसूस करते हैं डेफिनेटली। सो यहाँ पे देखो, मैंने आपको ये कहा, दे वांट टू एस्टेब्लिश द स्टेबिलिटी इन योर लाइफ। पहले जो उछल कूद कर रहे थे ये इंसान, वो और फर्दर वो नहीं करेंगे। दे विल बी प्रॉमिसिंग यू, ठीक है, फॉर एन अनकंडीशनल लव, वो प्रॉमिस करेंगे। कुछ लोगों के लिए ये इंसान आपके इमेजिनेशन में ही है, कुछ लोगों के लिए ये मतलब इमेजिन तो आप करते ही रहते हो उनको कि किस तरह से होगा, ठीक है, ये क्या करेंगे, बट ये भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये आपके ड्रीम पार्टनर भी हो सकता है, कुछ खास आप इन्हीं के लिए देखते हो। मे भी आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान आपको पसंद करते हैं या नहीं करते, आपको नहीं पता, पर आप तो बहुत ज़्यादा बेइंतहा मोहब्बत करते हो। आपके पर्सन जो हैं, मुझे यहाँ पे इस तरह से महसूस हो रहा है, दे फील दैट यू आर लवली पर्सन, यू आर वेरी एडोरेबल एंड यू आर वेरी स्वीट, यू आर वेरी क्यूट, एंड आप ही के साथ रिश्ता जो है 100% स्टेबिलिटी की तरफ जा सकता है। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन जो है ऐसे कोई काम करते हैं, मे बी रिलेटेड टू इंजीनियरिंग वर्क, माइनिंग जॉब, मतलब खनिज पदार्थ जिसको बोला जाता है, जैसे कोल, पेट्रोलियम, ऑयल रिफाइनरी, इस तरह का कुछ चीज़ें। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ इस तरह से हो सकता है कि ये इंसान जो है दे आर बॉर्न इन द मंकी ईयर, ऐसा भी हो सकता है, चाइनीज़ मंकी, चाइनीज़ रैट ईयर होता है ना, वैसा ही कुछ दिख रहा है मुझे यहाँ पे। ये मुझे भी दिख रहा है लाइक आपके पर्सन जो है कोई भी फैसला लेने से पहले अपने बुज़ुर्ग जो इंसान हैं, उनके मम्मी पापा बोल सकते हैं आप, उनके बिना तो ये फैसला बिल्कुल नहीं लेंगे। मे बी दे वर्क इन, दे हैव रिसेंटली चेंज्ड द जॉब, या आपको रिसेंटली कोई जॉब मिला है इसलिए आप भी बिज़ी रहते हो, बट ये जॉब काफ़ी ज़्यादा आपका टाइम मतलब डिमांड करता है। मे बी यू हैव टू वर्क मोर देन 10 to 12 आवर्स, तो इसलिए आपको भी एडजस्ट करना इनके साथ मुश्किल हो जाता है। और मुझे ये भी दिख रहा है कि कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है दैट रिलेशनशिप कभी कभार आपको लगता है कि बहुत मीठा है, कभी कभी बहुत कड़वा हो जाता है, क्योंकि जितना आप एक्सपेक्ट करते हो ये इंसान जब प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं,
या रख नहीं पाते अपनी प्रॉमिसेस को, तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है आपको, और आप सोचने में लगना स्टार्ट कर देते हो ये मेरा एक भ्रम तो नहीं, ये मैं जिनको प्यार करती जा रही हूँ क्या वो मुझे रेसिप्रोकेट करेंगे या ऐसे ही फैंटेसाइज करेंगे। इस तरह से कभी क्या हमारा रिलेशनशिप फ्यूचर में जाके एक बार भी स्थापित हो पाएगा पूरी तरह से। जिस तरह से प्राण प्रतिष्ठा होता है कोई भी मूर्ति अगर आप अपने घर में लेके आते हो तो इट इज़ बिलीव्ड दैट प्राण प्रतिष्ठा करना ज़रूरी है, राइट। सो यहाँ पे भी मुझे दिख रहा है कि आपने ऑलरेडी इनके साथ रिलेशनशिप तो इस्टेब्लिश किया है, इन्होंने भी किया है, बट इसका क्या है, व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ द रिलेशनशिप, विल इट लुक ग्रेट। कुछ लोगों के लिए तो हाँ है जो मुझे दिख रहा है, एंड मुझे ये भी दिख रहा है आप दोनों का जो है ना, आप दोनों एक दूसरे को, बहुत सारे लोगों के लिए मैं ये देख रही हूँ आपके पर्सन कभी भी आपको ना अपने रंग रूप को देखकर उन्होंने प्यार नहीं किया है। आपका जो दिल की, जैसे मैंने आपको कहा, आपकी नेचर, आपकी योर केयरिंग एटीट्यूड, योर हेल्पिंग एटीट्यूड, योर डोनेटिंग एटीट्यूड, इसको देख के आपके साथ उन्होंने रिश्ता रखा। ठीक है, यू आर नॉट ग्रीडी, यू आर नॉट टेम्पटेड, इसलिए उन्होंने रखा। आप अपने जो है काफ़ी नियंत्रित रखते हो, आप अपने जो कामना है, वासना है, काफ़ी ज़्यादा नियंत्रित रख पाते हो। सो दिस इज़ वाई दे लव यू। So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and